अब बात करें कि ग्रामर की, तो जेंडर, नाउन के टाइप्स तो पढ़ लिए हमने, टाइप्स हो गए हमारे। अब हमारा जब भी हम नाउन की बात करते हैं तो जेंडर जरूर आता है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, हमेशा याद रखेंगे। नाउन के जेंडर में सबसे पहला आता है मैस्कुलिन यानी कि पुरुष, मेल, और फिर आता है फेमिनिन यानी कि फीमेल, फेमिनिन यानी कि फीमेल। फिर है हमारे पास कॉमन, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में हम उन पेशों की बात करते हैं जिससे जेंडर नहीं पता चलता, जैसे कि टीचर, मैनेजर, डॉक्टर, ये पेशे हैं, इनमें हम मेल या फीमेल नहीं यूज करते हैं। अगर कोई बताए नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि टीचर, मैनेजर या डॉक्टर का जेंडर क्या है, तो इनको हम कॉमन जेंडर में मानते हैं। और फिर आता है हमारे पास न्यूटर जेंडर, न्यूटर यानी कि नॉन लिविंग्स। हालांकि यहाँ पर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए हम जब पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा दिमाग को हम थोड़ा बड़ा करते हैं, नैरो माइंडेड दिमाग छोटा होना, और एक्सपैंडेड माइंड दैट इज दिमाग बड़ा होना, और दिमाग बड़ा तभी होगा जब आप सोचोगे। नॉन लिविंग के साथ साथ हम यहाँ पर एनिमल्स की भी बात करते हैं, एनिमल्स को भी हम न्यूटर में ही रखते हैं। लेकिन यहीं पर कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम थोड़ा बात कर लें। मैस्कुलिन को हम ही जब प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं तो ही द्वारा दर्शाते हैं, फेमिनिन को हम शी द्वारा दर्शाते हैं, न्यूटर को इट द्वारा दर्शाते हैं। कॉमन, ध्यान रखिएगा कि जब तक टीचर, मैनेजर, डॉक्टर, एवरीवन, एवरीबॉडी एक्सेट्रा इनका आपको जेंडर ना पता चले तो इंग्लिश ग्रामर कहता है आप इसको ही मानेंगे, यानी मैस्कुलिन मानकर चलेंगे। इस पे आगे आकर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि कॉमन जेंडर में अगर जेंडर नहीं समझ में आ रहा हो, लिखा हुआ हो, ओवियस नहीं हो, तो हम उसको ही मानकर चलेंगे। और अब एनिमल को हम न्यूटर में क्यों रखते हैं, तो यहाँ पर ग्रामर ने आपको एक वर्ड दिया है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। यानी कि अगर आप चाहें तो आप एनिमल्स का मानवीयकरण कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो आप उनको भी ही शी के द्वारा दर्शा सकते हैं, ही शी के द्वारा आप उनका भी जेंडर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर एक ह्यूमन बीइंग और एक एनिमल साथ में हो तो कोई ऐसा ना हो कि समझ में ही नहीं आए कि ये ही या शी किसके लिए यूज किया गया है, तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए इट कहना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आपके पास नॉन लिविंग तो आप उनका भी पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम धरती की बात करें, द अर्थ की, याद रखेंगे अर्थ के साथ भी हम द का यूज करते हैं। अगर हम द अर्थ की बात करें तो अर्थ को अगर आप प्लैनेट मानकर चल रहे हो, प्लैनेट, तब तो आप इनको इट कहिए। लेकिन अगर हम मदर कह रहे हैं तो फिर हम इनको शी कहते हैं। इसी तरह से सूर्य भगवान को अगर आप भगवान मान रहे हैं तो ही कहिए, और अगर आप उनको स्टार मान रहे हैं तो इट कहिए। ये सभी चीज़ों पे लागू होता है कि अगर नॉन लिविंग चीज़ें हैं, अगर आप उनका पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं तो आप उनका जेंडर कैसे मानेंगे, ये जो हमारे एक ट्रेडिशन है उस पर भी बेस्ड है कि हम उनको क्या मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। चांद के लिए अगर आप चंदा मामा कह रहे हैं तो ही कहिए, लेकिन अगर आप चांद का यूज ब्यूटी के लिए कर रहे हैं तो फिर शी कहिए, क्योंकि दैट इज फेमिनिन जेंडर, वो फेमिनिन जेंडर में आता है। अब यहाँ पर जो मैं फिर से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉमन नाउन है, कॉमन जेंडर, इस कॉमन नाउन नहीं, कॉमन जेंडर, उसको हम ही द्वारा दर्शाते हैं। नॉन लिविंग और एनिमल्स को हम इट द्वारा दर्शाते हैं, लेकिन हम उनका पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे पास नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनका भी हम पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पर जो आपके पास थोड़ा सा लर्न करने की चीज़ है वो ये है कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल, ये आपके पास थोड़े से लिस्ट तो होने चाहिए। जो एक नॉर्मल एक इंग्लिश जो भी बच्चा सीख रहा है उसको थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि हॉर्स तो आप कहेंगे मेयर, मेयर। अगर मैं कहूँगी डियर तो आप कहेंगे डो, डो। अगर मैं कहूँगी ड्यूक तो आप कहेंगे डच। और एक बार मैंने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में लिखा मॉन्क, तो एक बच्चे ने एकदम उत्साहित होकर फीमेल बता दिया मंकी। सॉरी, मॉन्क का मंकी नहीं, नन, नन। और एक और बहुत मज़ेदार होता है, मैंने लिखा राम, ये राम नहीं राम, तो बच्चों ने फीमेल बताया सीता जी। नो नो, राम का जो है वो यू, ये भेड़ और भेड़नी की बात हो रही है, राम, इट्स नॉट राम जी, राम जी की बात नहीं कर रहे हैं। तो कुछ अच्छे हमारे पास मेल और फीमेल का एक लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम आपकी ये सहायता कर सकते हैं कि हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दें। अब आप नर्सरी केजी के स्टूडेंट तो है नहीं कि एक एक चीज़ आपको लर्न कराया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके दिमाग का ही टेस्ट होना है, तो थोड़ा उसका भी यूज़ करिए, उसको भी बड़ा करिए। तो ये है हमारा जेंडर। अगली क्लास जो हमारी ग्रामर की होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग क्लास, क्योंकि वहीं से रियल ग्रामर स्टार्ट होता है। तो तब तक पिछला ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, ताकि फिर अगला करते वक्त आपको फिर पीछे मुड़कर देखना ना पड़े। सारा रिवाइज़ कर लेंगे और फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।